पाकिस्तान में जाली फिंगरप्रिंट्स बनाने का इंकशाफ हुआ है। औकाड़ा में जाली फिंगरप्रिंट्स बनाने वाले 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। औकाड़ा में CIA स्टाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शहरियों के अंगूठों के निशानात बनाकर ATM से कैश और बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम से पैसे निकलवाने वाले गिरोह को पकड़ लिया। मुल्ज़िमान गैर कानूनी तरीके से मोबाइल सिम भी निकलवाते रहे। गिरफ्तार होने वाले 3 मुल्ज़िमों में गिरोह का सरगना भी शामिल है। मुल्ज़िमान के कब्जे से प्लास्टिक के बने 352 जाली फिंगरप्रिंट्स और 2 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ख्वाजा मोहम्मद अली। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब हम न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कहिएगा, जाली फिंगरप्रिंट्स किस तरह से तैयार किए जा सकते हैं और इस तरह की जालसाजी से किस तरह बचा जा सकता है? जी वालेकुम सलाम। देखें, ये जो हमारा डेटा होता है ना, जो सिस्टम्स में हम रखते हैं, जैसे कि हमारे ये फिंगरप्रिंट्स वगैरह हैं, इनको भी अब आप सेव करते हैं तो अपने सिस्टम्स में डालते हैं। तो एक तो तरीका ये होता है कि हमारी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जिसमें हमारे पासवर्ड्स वगैरह होते हैं और ये फिंगरप्रिंट्स वगैरह होते हैं, सेव होते हैं, तो इनको बहुत महफूज रखने की ज़रूरत है। और हमारे मुल्क में नेशनल लेवल पे अब एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, जो कि बहुत एक अच्छा इकदाम है और बाकी दुनिया में ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो मेरे ख्याल में एक तो जब वो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जब आ जाएगा तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी इदारों पे, तो एक तो वो डेटा हमारा बहुत महफूज हो जाएगा और उसके ऊपर काफ़ी चेक एंड बैलेंस होगा। और उसके अलावा जो है वो ये है कि सिस्टम्स के अलावा वैसे भी जो हम लोग अपने ID कार्ड होते हैं या दीगर जगहों पे हम अपने अंगूठे लगा देते हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि अननेसेसरी जगहों पे हर आदमी इंडिविजुअली जो है वो अपनी ये इंफॉर्मेशन लोगों से पब्लिकली शेयर मत करे, नीड टू नो बेसिस पे रखे और बिल्कुल खुलेआम चीज़ों को मत रखे। और ये दीगर इदारों की भी जिम्मेदारी बनती है, जहाँ जहाँ पे अंगूठों को उसकी तस्वीर बनाई जाती है या उनको रिकॉर्ड को सेव किया जाता है, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इन इंफॉर्मेशन को जहाँ ज़रूरत हो वहीं पे रखे। क्योंकि देखें, ये जो चोरी का अमल है इसको रोका नहीं जा सकता, कम किया जा सकता है। तो इसको बस मैनेज करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में ये जदीद दौर में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का हिसाब बढ़ेगा तो इस तरह के क्राइम्स बढ़ेंगे। ये कोई अनहोनी बात नहीं है, तो हमें बस एहतियात की जरूरत है इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, आप कह रहे हैं कि ये कोई अनहोनी बात नहीं है। FIA के साबिक डायरेक्टर अमार जाफर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अमार साहब हम न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, ये कहिएगा कि इस तरह की जालसाजी से बचा किस तरह से जा सकता है? जी जी। अच्छा, इसमें ऐसा है कि ये जो कुछ भी आप क्राइम की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल नेचुरल है कि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड क्राइम आएंगे इस तरीके के साथ ये बढ़ेंगे भी। और जिस तरह इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ेगा, जिस तरह एक्टिव लोग इसमें जिसे कहते हैं ना कि हेल्दी माइंड लोग काम करना चाहते हैं, उतना ही काम क्रिमिनल भी कर रहे हैं इसके ऊपर। इसके लिए सर ज़रूरी है कि मीडिया अवेयरनेस क्रिएट करता रहे। और सबसे बड़ी बात ये मैं कहूँगा आपके ऑडियंस को कि प्लीज़ इसी लालच में ना आए। दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं है। ये जो आपको इंसेंटिव दे रहे हैं कि जी ये मिलेगा, ये करेंगे, ये कुछ नहीं होगा। अगर आप समझते हैं बहुत ही ज़रूरी कॉल है तो उसे कहें कि लैंडलाइन से फ़ोन करे। ये सेल नंबर्स के फ़ोन जो हैं ये डाउटफुल हो जाते हैं। हेलो जी 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 जी, ये डाउटफुल हो जाते हैं जितने सेल नंबर्स के फ़ोन हैं। लैंडलाइन से लोग फ़ोन करें, उसके बाद वो नंबर नोट करें कि मैं आपको कॉल बैक करूंगा या करूंगी। उन्हें कॉल बैक करें, उनके बारे में पूरी मालूमात लें, फिर को उनके अपने पर्टिकुलर्स दें। इनका एक ही मकसद है कि ये लोगों की डेट ऑफ बर्थ, उनकी ID कार्ड नंबर, उनके वालिदैन के नाम, चीज़ें ले लें और वो फिर उससे बैंकों को चीज़ों को अप्रोच करके उनको वो बन के। उसके अलावा बहुत ख़तरनाक काम है, जब आप फ़ोन पे बात करते हैं किसी से तो वो आपका डाटा भी चुरा सकता है। ये सब वो चीज़ें इसको हमें साथ लेके चलना है। ठीक है। अमार जाफर साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ख्वाजा मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, जाली फिंगरप्रिंट्स बनाना, ये बात सुनने में ही बड़ी अजीब लगती है और हैरान कुन भी कि किस तरह से मुमकिन है इस बात को आइडेंटिफाई करना कि एक शख्स जो है उसके पास इतनी रकम होगी जिसको लूटने के लिए जाली फिंगरप्रिंट बनाया जाए। देखिए, जाली फिंगरप्रिंट्स का तो बात ये है ना कि ये एक पूरा एक ग्रोह है। ये ऐसा नहीं होता कि किसी एक आदमी के, एक शख्स के फिंगरप्रिंट को आपने कॉपी कर लिया और बस वो उसका आप थोड़ी सी आपने उसके अगेंस्ट जो आपने इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है वो करके और आप थोड़ा सा कोई 50,000 या 1 लाख की ट्रांजेक्शन कर लेंगे। देखिए, ये फिंगरप्रिंट बनाने के लिए पूरी एक इन्वेस्टमेंट की जाती है, पूरी प्लानिंग की जाती है, बहुत खर्चा होता है।
تو وہ پھر یہ سسٹمیٹکلی کیا جاتا ہے اور کسی ایک آدمی کی انفارمیشن نہیں چرائی جاتی، پھر کوشش کیا جاتا ہے کہ دیگر اداروں میں جہاں پہ فنگر پرنٹس پڑے ہوئے ہیں وہاں سے ان کو چرایا جائے اکٹھا، یعنی کہ 100 200 500 1000 جتنا بھی ان کو ڈیٹا مل سکتا ہے وہاں سے ان کو چرا کے اس کے اوپر پھر ایفرٹ کر کے اس کی ڈپلیکیشن جو ایکسپرٹس ہیں جیسے کرتے ہیں یہ لوگ، کرنے کے بعد پھر اس ویکنس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر جب وہ ایک کے بجائے اگر 1000 لوگوں کا یا 500 لوگوں کا انگوٹھا چرایا جائے گا تو آپ اس کی مطلب پیٹرن چرایا جائے گا، تو اگر ایک آدمی کی لمٹ 50,000 بھی ہے یا 1 لاکھ بھی ہے تو آپ اس کو اگر ملٹیپلائی کر لیں 100 لوگوں سے یا 500 لوگوں سے تو ان کی کاسٹنگ نکل جاتی ہے۔ تو جو لوگ اس مائنڈ سیٹ سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے اگر تھوڑی سی وہ انویسٹمنٹ بھی اس پہ کر لیں تو ان کو پتہ ہے کہ اس کا ریٹرن ملے گا، تو وہ چانس لیتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ ٹھیک، عمار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور خواجہ محمد علی صاحب آپ دونوں کے وقت کا بے حد شکریہ۔